तो बच्चों आज हम एक बार फिर हाजिर हैं स्थिर विद्युत और आपको याद हो बच्चों तो पिछले वीडियो में हमने कुछ समाकलनों की बात की थी क्योंकि उनका उपयोग हमें अगले व्यंजक में करना है। और अगला व्यंजक क्या है, तो जब भी हम किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो हमें घुमाने के लिए बल आघूर्ण के विरुद्ध कार्य करना होता है। हमें उस कार्य के लिए व्यंजक स्थापित करना है। देखें कैसे स्थापित करते हैं। पहले ये देखें वो व्यंजक है क्या जो हमें स्थापित करना है। तो W बच्चों कार्य को W से दर्शाते हैं और W बराबर हमें ला के बताना है P ब्रैकेट में आता है 1 माइनस कॉस थीटा। इसे कहते हैं घुमाने में किया गया कार्य। पर प्रश्न उठता है कितना घुमाने में किया गया कार्य। तो ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ देखें ये जो एक लिखा हुआ है बच्चों ये cos 0 डिग्री का मान होता है या cos 0 का मान होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है cos थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ कोण 0 है और यहाँ कोण थीटा है। तो हम कहेंगे 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। और ये व्यंजक हमें स्थापित करना है। लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि भौतिकी में कार्य का मान कभी भी इकट्ठा ज्ञात नहीं किया जाता है। तो फिर प्रक्रिया क्या होती है, तो हम एक द्विध्रुव लेंगे, उसे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे थीटा कोण पर, तो उस पर बलागुण लगेगा। हम उस बलागुण के विरुद्ध पहले उसको थोड़ा सा घुमाएंगे। जब थोड़ा सा घुमाएंगे तो उसमें किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। चूंकि घुमाया थोड़ा सा है तो कार्य भी थोड़ा सा होगा। उस थोड़े से कार्य को हम dw से दर्शाएंगे। और पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था यदि dw का हम समाकलन कर दें तो ये w होता है और इस तरीके से हम w का मान ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिएगा तो ये प्रक्रिया कैसे पूरी होने वाली है, ध्यानपूर्वक समझना। तो सबसे पहले हमने माना कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है। उससे हमने E तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। यह थ्योरी हमें लिखनी होगी। याद रखिएगा जब आप व्यंजक स्टार्ट करेंगे तो आप लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p है। इसे E तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण या बलयुग्म आघूर्ण, बच्चों उस बलयुग्म आघूर्ण को हम दर्शाएंगे टाउ से। और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल p कैपिटल E sin थीटा। करेक्ट, ठीक है। अब हम इस बल आघूर्ण के विरुद्ध द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाएंगे। तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस बल आघूर्ण के विरुद्ध द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों चूंकि थोड़ा सा घुमाया गया तो कार्य भी थोड़ा सा करना होगा। उस थोड़े से कार्य को हम dw लिखेंगे। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि घुमाने में किया गया कार्य बराबर बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन। तो बच्चों बल आघूर्ण तो टाउ है और गुणित कोणीय विस्थापन मतलब जितने कोण आपने उससे घुमाया है। तो यहाँ कोण है d थीटा, तो हमने यहाँ रख दिया d थीटा। अब जरा आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है टाउ। बच्चों टाउ का मान ये है तो इस मान को हम यहाँ फिट कर देते हैं। तो हम यहाँ या लिख के लिखेंगे w बराबर टाउ की जगह रखेंगे स्मॉल p कैपिटल E sin थीटा और साइड में क्या लिखा हुआ है d थीटा। हमसे पूछा जाए ये क्या है तो हम कहेंगे द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा घुमाने में किया गया कार्य है। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विध्रुव को 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। बच्चों उस कुल कार्य को हमने dw लिखा, सॉरी w लिखा, w हो जाएगा अब ये। तो आप देखें यहाँ dw था, इसको हमने क्या लिखा w, अर्थात हम इसका कर चुके हैं समाकलन। तो ये सब भी बराबरी का हक रखते हैं बच्चों, तो डेफिनेट समाकलन इनका भी करना होगा। तो ये समाकलन अंदर आएगा p, साथ में आएगा sin थीटा और हो जाएगा d थीटा। ठीक है, अब हम इसको पढ़ें तो मैंने आपको पढ़ना भी सिखाया था पिछले वीडियो में कि इसे हम पढ़ेंगे स्मॉल p कैपिटल E sin थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन। लेकिन बच्चों इस समाकलन से ये ज्ञात नहीं होता है कि ये किया गया कार्य 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया। तो हम यहाँ नीचे लगाएंगे 0, ऊपर लगा देंगे थीटा। अब पढ़ते हैं इसको, तो इसे पढ़ेंगे स्मॉल p कैपिटल E sin थीटा का थीटा के सापेक्ष 0 से थीटा तक समाकलन। तो क्लियर है, समाकलन जब 0 से थीटा तक है तो ये कार्य भी 0 से थीटा तक का है। बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, चूंकि समाकलन थीटा के सापेक्ष है तो अंदर रहने का अधिकार उसी को होगा जो थीटा से संबंध रखेगा। और थीटा से संबंध रखने वाला यहाँ पे साइन है।
तो साइन अंदर रहेगा और ये बेचारे उठ के बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि इन्हें समाकलन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो बाहर कौन निकलेगा, स्मॉल p कैपिटल E। ठीक है, समाकलन 0 से कहां तक है, थीटा, अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा, और साथ में क्या रहेगा, डी थीटा। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि साइन थीटा का यदि हम थीटा के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल p कैपिटल E, और इस साइन थीटा का हमने समाकलन किया जो कि हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये समाकलन हो चुका है, लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि जब समाकलन हो जाता है तो ये निशान हट जाता है, तो फिर हमें इनके बैठने की व्यवस्था करनी होगी। तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, बच्चों नीचे वाले को हमने नीचे रख दिया और ऊपर वाले को हमने ऊपर रख दिया कि भाई आप यहाँ बैठ जाइए। ठीक है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ चूंकि समाकलन थीटा के सापेक्ष है तो यहाँ पे आपको थीटा दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह हम पहले अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा को रखेंगे, फिर चिन्ह माइनस का लगाएंगे, लेकिन ये अपना पहली माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, और फिर यहाँ से थीटा को हटाएंगे, उसकी जगह नीचे वाले को रख देंगे, बराबर है। तो ये हो जाएगा स्मॉल p कैपिटल E ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा को हटाएंगे, ऊपर वाले को रखेंगे, लेकिन ऊपर वाला भी कौन है, थीटा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऊपर वाला मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर वाला वो नहीं, ऊपर वाला ये। ठीक है, यहाँ रख दिया थीटा, चिन्ह काय का लगाएंगे, माइनस का, लेकिन ये पहले से बेचारा माइनस का है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, फिर क्या आएगा, कॉस, यहाँ से थीटा को हटाएंगे, इसकी जगह नीचे वाले को रख देंगे, ये हो गया 0। ये समाकलन कंप्लीट है। अब ध्यान से देखिएगा, ये लिखा है स्मॉल p कैपिटल E, ब्रैकेट के अंदर आएगा माइनस कॉस थीटा, चिन्ह काय का है, प्लस का, पढ़े ये क्या लिखा है, cos 0। बच्चों चूंकि cos 0 का मान हम जानते हैं 1 होता है, जानते हैं ना, तो यहाँ cos 0 की जगह हम क्या रख देंगे, 1। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा कि ये 1 जो है ये प्लस का है, और ये जो cos है टर्म काय की है, माइनस की, तो ये बहुत नाइंसाफी है कि प्लस वाली संख्या बाद में लिखी है, माइनस वाली पहले, तो हम प्लस वाली को पहले लिखेंगे, माइनस वाली को बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो यह लिख के इसको हम लिखेंगे W बराबर, ये आएगा स्मॉल p कैपिटल E, और ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 और माइनस में हो जाएगा cos थीटा। और इसे कहते हैं बच्चों किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में 0 से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही रखते हैं और अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।